हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम ले रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन मॉनसून। उसमें हम देख रहे हैं व्हाट इज साउदर्न एसिलेशन और एसओ। एसओ इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या होता है, बुक में बहुत घुमा फिरा के टिपिकल बताया है। मैं आपको एक बार एक लाइन में बताती हूँ जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उसका मतलब क्या होता है। व्हेन विंड blows from eastern Indian Ocean to eastern Pacific Ocean, उस वक्त पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता है। हाई टू लो आती है विंड, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया। तो देखो, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में उस वक्त लो प्रेशर होता है और ईस्टर्न इंडियन ओशन में आप जब ये क्लाइमेट पढ़ रहे हो या आप कोई भी ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज मैप लेके बैठिए। इंडिया का अलग से मैप लेके रखिए, पूरे वर्ल्ड का मैप अपने सामने रखिए, तब आपको चीजें क्लियर होगी। और जब आप उसके साथ साथ पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी कौन सी जगह कौन सी प्लेस पे है। उसे कि आप रेड मार्क करते जाओ, हर बार रेड मार्क करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी जगह है, कौन सा ओशन किस जगह है, कौन सा सी और कौन सी कंट्री कहाँ है। When विंड ब्लो करती है, वहां से आती है ईस्टर्न इंडियन ओशियन से, ईस्टर्न इंडियन ओशियन टू ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो वो जो हवाएं आती है वो भी हमारे मॉनसून में बहुत ज्यादा मॉनसून लाने का एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ई एल नैनो क्या होता है? ये एल नैनो इसको बोलते हैं एल नैनो फिनोमेना। व्हेन वार्म ओशियन करंट, गर्म भाप पानी का फ्लो पास द जानते हैं पेरुवियन को पेरू है ना एक कंट्री, उसको पेरुवियन बोल रहे हैं। कोस्ट एवरी 2 to 5 ईयर्स, हर 2 से 5 साल में क्या होता है, वार्म वाटर जो अपन भाप होती है ना, पानी की जो भाप उठती है, वो ओशियन करंट जब फ्लो करती है पेरू के कोस्टल एरिया में, वहां पे कब 2 से हर 5 साल में, वो भी हमारा रीजन होता है एक मॉनसून आने में भी 2 से 5 साल में वो करती है। तो तब उनमें से कितने सारे रीजन हमने पढ़े, उनमें से ये एक रीजन भी है, एल नैनो फिनोमिना इसको बोलते हैं। और इसका स्पेनिश नेम है ये, और उसका मतलब होता है दी चाइल्ड। स्पेनिश नेम है एल नैनो फिनोमिना। दी ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑनसेट ऑफ द मॉनसून का आना, मॉनसून का विड्रॉल होना। अनलाइक ट्रेड विंड्स, क्या होती है ट्रेड विंड्स मतलब जो हमेशा ही चलती रहती है ना, परमानेंट विंड्स होती हैं जो हर वक्त चलती ही रहती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड्स। परमानेंट वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या? परमानेंट वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स। मॉनसून विंड आर नॉट स्टडी। मॉनसून विंड स्टडी थोड़ी होती है, हर वक्त तो नहीं आती, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेशन होती है कि इतने महीने ही मॉनसून रहेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है उसके लिए वो बोल रहा है कि वो स्टडी नहीं है, कि वो फिक्स नहीं है, किसकी जैसी नहीं है, वो ट्रेड मिल्स की जैसी जो हर वक्त चलती रहती है। अब देखो इसमें एक और चीज बताइए, कहाँ से कहाँ तक वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स किसको बोलते हैं? ट्रेड विंड को। तो ये आपको वन लाइनर में पूछ सकते हैं, वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स आप किसको बोलते हो? क्या ट्रेड विंड्स को बोलते हो या मॉनसून विंड्स को बोलते हो? ये टिक दी आंसर्स में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखती हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपको क्विक लर्न करने में इंपॉर्टेंट है। ये क्लूज हैं आपके वन लाइनर्स के लिए, तो प्लीज इनको तो आप नोट किया ही करिए। ड्यूरेशन कितना होता है मॉनसून का? ड्यूरेशन कितना होता है शॉर्ट में पूछ लिया आपसे। राइट द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया। तो ड्यूरेशन 100 to 120 डेज, 100 to 120 डेज, कितने 3 महीने के आसपास लगभग हो गया ना ये। अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, कहाँ 100 to 120 डेज, ये प्लीज नोट करेगा। बर्स्ट ऑफ मॉनसून किसको बोलते हैं? क्या मतलब होता है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्स्ट ऑफ मॉनसून? बर्स्ट ऑफ मॉनसून जब पीक पे मॉनसून होता है ना, जब लगातार 7 दिन तक मॉनसून चलता ही जाता है और हैवी रेनफॉल होता है। एक होता है भाई मॉनसून जस्ट आया ही है, बोलते हैं ना सावन तो अभी भी आया ही है, तो हल्की बारिश हो रही, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी 2 दिन में हो रही, कभी 3 दिन में हो रही, सुबह हो गई शाम को नहीं हो रही।
एक होता है कि 7 दिन तक अपन देखते हैं लगातार कितनी बारिश हुई है और ये रोड पे पानी भरा है, सुबह भी देख रहे हैं, रात को भी झमझम हो रही है, सुबह भी झमाझम हो रही है। तो वो जो पीरियड है ना, जो बस्ट हो गया, इससे समझो जो बस्ट हो गया, पानी इतना बस्ट हो गया, गिर रहा है हम लोगों के ऊपर, वो होता है बस्ट ऑफ मॉनसून। रेनफॉल इंक्रीजेज, पीक पे होता है रेनफॉल एंड कंटिन्यूज फॉर 7 डेज, 7 दिन तक कंटिन्यू रहता है। इसके बाद हमारा ये बेसिकली मॉनसून का सिस्टम, मॉनसून कैसे आ रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, ये खत्म होता है। अब आ रहा है हमारा द सीजन्स। सीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया के? कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये मैंने पहले भी बताया, शायद पार्ट 1 में ही बताया था। कोस्टल एरिया में इतने ज़्यादा अपन को नहीं लगेगा कि बहुत एक्सट्रीम में ठंड हो रही है, एक्सट्रीम में गर्मी हो रही है। कोस्टल एरियाज मतलब जो कि सी के पास है, ये समझना है तो प्लीज पार्ट 1 देखिए। वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगी। कोस्टल एरिया को ज्यादा वेरिएशन देखने में नहीं मिलता है जितना डेजर्ट एरिया, हिमालय में इतनी गर्मी भी हो जाती है। जम्मू वाले एरिया में 22-25 टेम्परेचर भी चला जाता है और वहीं स्नोफॉल भी होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल वो गर्मी भी है और ठंड भी एक्सट्रीम है। ऐसा तो नहीं आप देखोगे केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां नहीं होता इतना। 4 मेन सीजन्स अपने इंडिया के बारे में, कोल्ड, हॉट, एडवांसिंग मानसून, मानसून आया यहाँ क्या हो रहा है, वो मानसून की वजह से क्या क्या, मतलब जस्ट मानसून आया है ये समझो आप। और रिट्रीटिंग मानसून मतलब अब वो जा रहा है। ये 4 सीजन्स है जो कि इंडिया के मेन सीजन्स हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताती जाती हूँ। देखो अब हम ले रहे हैं सबसे पहले दी कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर का समझ में आ रहा है ना? देखो जैसे मैंने अभी स्वेटर पहन लिया है, कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम इंडिया में जब आता है तो हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, चाय पीने लगते हैं, कॉफी बहुत सारी है ना, गर्म हीटर चलने लगता है, एसी बंद हो जाते हैं, फैन बंद हो जाते हैं, वही है कोल्ड वेदर। अब हम वैसे पढ़ते हैं जो बुक में लिखा है, मिड नवंबर टिल फैब। नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी वो हर मौसम में, देखो हर मौसम जो यहाँ एग्जैक्ट मिड नवंबर लिखा है तो आप सोचो कि मिड नवंबर में तो इस बार ठंड थी ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई। ये बताते हैं अप्रोक्सीमेटली कुछ विंड आने का टाइम, कभी सन बहुत तेज, या जैसा मैंने आपको बोला ना कि मेडिटेरियन सी के पास से, पेनिनसुलर सी वाला जो एरिया, वहां से जब विंड्स आती है, या हमारी कोस्टल रीजन से जो विंड आती है, ये जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, उनमें कभी देरी हो जाती है, उन विंड्स के, उन हवाओं के चलने में देरी होती है, तो मॉनसून लेट आता है। मॉनसून लेट आता है तो बाकी वेदर भी कभी कभी लेट हो जाते हैं। मॉनसून जल्दी आता है तो बाकी वेदर भी जल्दी आते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। मुझे होप है कि आप लोग को ये पता होगा कि बेसिकली इंडिया कहाँ है। इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर है, उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन कहाँ है, मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। फिर भी देखो एक यहां बताती हूं मैं, ये क्या है, अपना अर्थ है, ये है बीच में इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है अपना ना, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर वाली जगह से ऊपर है हमारा ये 0 डिग्री, और हम हैं इक्वेटर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में इंडिया है। ये चीज ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां है इंडिया, इतना भी ये टच नहीं करता है, इक्वेटर से ये इतना भी टच नहीं होता है। ये है पोजीशन इंडिया की, ये चीज आप भूलिएगा मत प्लीज, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें रिलेट करती है। हमारा इंडिया इक्वेटर से टच नहीं करता, मगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ये चीज आप याद रखिए। कौन से एरिया में आता है इक्वेटर, और ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है या सब, ये ट्रॉपिकल है सब ट्रॉपिकल है, ये बताओ आप पहले तो, कौन सी जगह पे आ रहा है एरिया? टेम्परेट जोन पे आता है, सब ट्रॉपिकल पे आता है, ट्रॉपिकल पे आता है। ये है इक्वेटर, ये कौन सा जोन है? ये इक्वेटर है। ये वाले कौन से जोन है दोनों, ऊपर और नीचे? पोलर जोन बोलते हैं इनको, ठीक है। ये दोनों है पोलर जोन, ये यहां और यहां, ये दोनों रीजन्स क्या कहलाते हैं? ये दोनों रीजन कहलाते हैं टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल एरिया।
और ये ट्रॉपिकल एरिया, ये ट्रॉपिकल एरिया, इसके नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया। ये चीज़ आपको याद होनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों को भूलो मत आप। ये सब चीज़ें याद होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कब आई है, क्यों विंड धीरे चल रही है, क्योंकि बार बार मैं तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको, या तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, उसमें अच्छे से मैंने बताया डिटेल में, इसको याद रखिए। फिर हम पढ़ रहे थे मिड नवंबर टू टिल फैब में रहता है। दिसंबर जैन, बेसिकली दिसंबर और जैन आर कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ेगी दिसंबर में और जैन में। टेम्परेचर डिक्रीजेस टू साउथ, उस वक्त क्या होता है नॉर्थ वाली जो जगह है धीरे धीरे साउथ से अगर हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो वो वाला जगह ज्यादा ठंडी होती चली जाती है। साउथ के अकॉर्डिंग नॉर्थ ज्यादा ठंडा होगा, जहां पे हमारे यहाँ पे ठंड होगी शायद मैं एक स्वेटर में सरवाइव कर पा रही हूँ, नॉर्थ में वो लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम स्नोफॉल हो रहा होता है, हेल स्टॉर्म हो रहा होता है, तो वहां बुरी तरह से ठंड पड़ रही होती है, तो साउथ में उतनी नहीं होती। फिर अब और सेंटर में आएंगे थोड़ा बढ़ेगा, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, फिर थोड़ा और ऊपर आएंगे तो बढ़ेगा, ऐसा है, ठीक है। जैसे पेनिनसुलर रीजन है, वहां पे एक्सट्रीम ठंड नहीं पड़ेगी, मतलब नॉर्थ से कम पड़ेगी, मगर साउथ में और उससे भी कम, ठीक है, डिक्रीज होता चला जाता है। और देखो 2 ऑफ दिसंबर में, जैसे एक चीज और मैं बता दूं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ में डायरेक्ट सनलाइट आती है, नहीं आ रही है अपने मिड नवंबर से टिल फैब तक। सनलाइट कहाँ है? इस वाले एरिया में, और यहां पे है इंडिया। तो इस कारण जब सन यहाँ है और यहाँ इस जगह तक सनलाइट नहीं जा रही है ज्यादा एक्सट्रीम ज्यादा तेज, तो यहाँ क्या एरिया ठंडा है ना। और नॉर्थ हेमिस्फेयर ठंडा रहता है उस वक्त, साउथ हेमिस्फेयर थोड़ा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट किधर आ रही है? साउथ हेमिस्फेयर पे आ रही है। 2 ऑफ दिसंबर एक्सट्रीम रहता है, 2 ऑफ दिसंबर अच्छा ठंडा रहता है बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में उस वक्त सनलाइट नहीं जा रही होती, साउथ हेमिस्फेयर में रहती है, इसलिए इंडिया यहां होने के कारण उस वक्त ठंडी यहां पड़ती है। इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, विंटर में रेनफॉल होती है, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विंटर में रेनफॉल बोलते हैं ना, मावट रेनफॉल होती है रबी क्रॉप्स के लिए, गेहूं के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये वाली। और इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मैंने बताया था। वेस्टर्न से जो हवाएं आती है, कौन से रीजन से आती है? पेनिनसुलर रीजन से आ रही है, मेडिटेरियन सी से आ रही है, तो वो जो डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण क्या हो जाती है, इस वक्त विंटर में रेनफॉल होती है। पेनिनसुलर रीजन नॉट हार्श विंटर, अभी बताया मैंने, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम विंटर नहीं होता, नहीं होता यहाँ पे। यहाँ होगा एक्सट्रीम, यहाँ उससे भी कम होगा, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं दी हॉट वेदर। अभी आया गर्मी का मौसम, जब आप छाछ पीते हो, मैंगो खाते हो ना, कैरी का पानी पीते हो, वो वाला विंटर जब आप स्वेटर नहीं पहनते हो। मार्च टू मई, मार्च से लेके मई तक का टाइम, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। अब क्या हो रहा है, सन का मूवमेंट किधर हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। दिसंबर में था तो हमें ठंड लग रही थी, अब क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। मार्च तक तो हम यहीं पे थे, दिसंबर के तो हम इधर थे, अब मार्च में ये कहाँ आ गया है? हमारे पास आ गया। इस वजह से हमें अब गर्मी लगना शुरू हो जाती है। नॉर्थवर्ड प्रेशर बेल्ट शिफ्ट अप विद सन, जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ आ रहा है, यहां से यहां जा रहा था, अब सन इधर की तरफ है, तो इसके साथ ही नॉर्थवर्ड प्रेशर बेल्ट का प्रेशर भी शिफ्ट होने लगता है और उसके कारण हमें गर्मी लगने लगती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर टाइम, धीरे 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 मार्च से लेके मई तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो गर्मी वाला जो मौसम है वो तेज होने लगता है। मई जून में तो बहुत तेज गर्मी रहती है। हाँ, जुलाई में आप बोल सकते हो, जुलाई में भी होती है आजकल, जुलाई में मगर मानसून आने का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो हम थोड़ा सा सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर टाइम, फॉर्म लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड, लो प्रेशर हो जाता है मेनली गंगा प्लेन्स में उस वक्त, जिसके कारण हमें इतनी गर्मी लगती है, ठीक है। और ये क्या होता है, लू चलती है, लू मतलब स्ट्रॉन्ग हॉट विंड, जो लू के थपेड़े बोलते हैं ना अपन, कितनी तेज हवा चल रही है, और अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आते हैं तो हम कई बार चक्कर आना और उल्टियां होना, ये सब, पेट खराब हो जाता है, चक्कर आता है, हेडेक होता है, ये सब होता है। तो लू बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए मतलब अच्छी नहीं होती,
अपने आप को ठंडा रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके शिकंजी पियो, गर्म चीज़ें मत खाओ, जो उस टाइम के फ्रूट आते हैं पानी वाले फल वो खाने चाहिए। प्रूव टू फेटल समटाइम्स, कई बार चक्कर आना और ये सब प्रॉब्लम होती है। डस्ट स्टॉर्म, बुरी तरह से जो लू चलती है उसके साथ जो मिट्टी विट्टी बालू वाले स्टॉर्म्स होते हैं, ट्विस्टर्स गोल गोल घूमते हैं, डेजर्ट एरिया में बहुत देखोगे उन दिनों ट्विस्टर्स जोर जोर से घूमते हैं गोल गोल, उनको बोलते हैं ट्विस्टर्स, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म, लोअर द टेम्परेचर, लाइट रेन ड्यूरिंग एंडिंग ऑफ पीरियड, ये सब क्या कारण होता है, ये सब देखो कई बार काल बैसाखी बोलते हैं, ये एक वर्ड है काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। ये सब कुछ जब हो रहा होता है ना, थंडर स्टॉर्म, विंड, बहुत तेज विंड और डस्ट स्टॉर्म, तो ये सब क्या होता है ड्यूरिंग, ये एंड पीरियड होता है जब मॉनसून आने ही वाला होता है, समर खत्म होने वाला होता है, वो वाला पीरियड होता है ये। तो इस टाइम भी अच्छा, मतलब ये जो टाइम है हम समझ सकते हैं। काल बैसाखी इसलिए लिखा है क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस वाले मौसम को काल बैसाखी बोलते हैं। तेज हवाएं चलने, लू के थपेड़े, तेज हवा, वो ट्विस्टर से बनने लग जाते हैं और अपन मतलब परेशान होता है, बाहर आप खड़े नहीं हो सकते हो। मैंगो शावर्स क्या होता है, प्री मॉनसून शावर्स, प्री मॉनसून के आने से पहले मैंगो शावर हल्के हल्के, कई बार उस टाइम बारिश आ जाती है, अपन को लगता है कितना अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी हो रही थी मगर देखो उमस हो गई, उस उमस से जो कैरियां है वो पकने लगती है और क्या बनने लगती है, मैंगो। तो बोलते हैं ना एक बारिश आएगी तो आम अच्छे आएंगे, अभी मीठे नहीं है, वही होता है मैंगो शावर। जो मम्मी पापा की मम्मा कभी बहुत बोलती है कि देखो आम मीठे नहीं है, अभी मीठे नहीं आ रहे, एक बार बारिश आ जाएगी तो मीठे हो जाएंगे, तो कैरियां पक जाती है और क्या होता है वो मैंगो शावर, उसी चीज को बोलते हैं प्री मॉनसून शावर। बस अब मॉनसून आने वाला है, थोड़े टाइम बाद मॉनसून आने वाला है, तो ये हिंट दे देता है, नॉक करता है डोर को, ठीक है। मैंगो शावर, प्री मॉनसून शावर। बाकी का एक और बनेगा, आपका पार्ट है ना, उस पर ले लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।